Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry. Lesson number 5 coordinate geometry. प्रैक्टिस सेट 5.1 का पार्ट 5 करने वाले हैं हम लोग। इसके पहले की वीडियो आप लोग जरूर देखिए। इसके पहले की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो दोस्तों, अब हम लोग आगे चालू करते हैं पार्ट 5। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। सो दैट पॉइंट्स A, B, C and D are vertices of the rhombus ABCD। मतलब हमको ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट से हमको ये क्या बताना है इसको कि ये रोम्बस के वर्टाइसेस है। तो हमारा इस तरीके से बनेगा। इसको सपोज कर लो A, ये B, ये C एंड ये D। तो A की वैल्यू दी गई है, B की वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू दी गई है और D की वैल्यू दी गई है। सबके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, सबके निर्देशांक दिए गए हैं। हमको सिर्फ क्या पता करना है कि ये रोम्बस है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, CD का डिस्टेंस निकालेंगे और AD का डिस्टेंस निकालेंगे। चारों अगर डिस्टेंस जो है, चारों जो डिस्टेंस है वो अगर सेम आ जाता है तो वो रोम्बस के वर्टाइसेस होंगे, क्योंकि रोम्बस के वर्टाइसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। रोम्बस की भुजाएं कितनी होती है, सेम होती है। A की वैल्यू दी गई है -4, -7। B की वैल्यू क्या दी गई है, -1, 2। C की वैल्यू दी गई है 8, 5 एंड D की वैल्यू दी गई है 5, -4। तो सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब इसको वैल्यू पुट कर दो। ये क्या है, x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -4 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 2 - -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको वैल्यू पुट कर दो। ये हो जाएगा -1 + 4, माइनस माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 7 का स्क्वायर। तो -1 + 4 ये कितना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 7 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो ये हो जाएगा √ में 90। अब ये √ में 90 आया तो इसका फैक्टर निकाल लो। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 × 3 × 5। अब इसमें से फैक्टर से 3 कॉमा निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3 √5 2 × 10। ये क्या है, हमारा डिस्टेंस ऑफ AB आ गया। अब हमको क्या निकालना है, AB आ गया। अब BC निकालो। अब BC फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ BC का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका भी वैसे बनेगा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे, अब इसमें B और C में, BC में ये क्या हो जाएगा, ये x1 y1 होगा और ये हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दी गई है 5 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 8 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 1 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, डिस्टेंस ऑफ BC में हो जाएगा √9 का स्क्वायर 81 + 9। तो ये हो जाएगा √ में 90। तो 90 का √ में कितना आता है, 3 √10। यहाँ पे हो जाएगा 3 √10।
हमारा डिस्टेंस ऑफ BC कितना आ गया 3√10। अब हमको CD निकालना है। अब यहाँ पे फिर CD के लिए लिखो डिस्टेंस ऑफ CD। CD के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अभी हमारी C की वैल्यू क्या बन जाए CD निकाल रहे हैं ना, तो ये बन जाएगी x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। तो अभी इसमें से करो तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया -4 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 माइनस 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। यहाँ पे हो जाएगा ये भी आएगा 90। तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा 3√10। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ CD भी हमारा आया 3√10। अब हमको किसका निकालना है DA का निकालना है। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ DA। डिस्टेंस ऑफ DA कितना है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। DA के लिए है तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पुट करनी है। तो x2 क्या है, x2 है हमारा -4 माइनस x1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया है y2 है -7 माइनस y1 दिया गया है -4, तो ये बड़े ब्रैकेट में इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -4 माइनस 5 -9 का स्क्वायर प्लस -7 प्लस 4 का स्क्वायर। सो दैट डिस्टेंस ऑफ DA इक्वल टू अंडर रूट -9 का स्क्वायर 81 प्लस -7 प्लस 4 -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 9। 81 प्लस 9 कितना हुआ अंडर रूट में 19, तो ये भी कितना हो जाएगा 3√10। अब यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CD इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ DA। सबकी वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, 3√10 आया। सो दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA है। सो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus. So that A, B, C, D are the vertices of a rhombus. ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड x if the distance between point L and M is 10। मतलब हमको डिस्टेंस अभी नहीं निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखोगे हमको क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, L दिया है कितना है x 7 एंड M दिया गया है 115 और हमको डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ L M दिया गया है 10। तो यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, L M इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो है ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे L M हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 10
और x2 कितना दिया गया है 1 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया है 15 माइनस y1 दिया गया 7 द होल स्क्वायर। सो दैट यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल टू, ये वैसे का वैसे रहने तो 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर करने से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ स्क्वायर करने पे ये वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 64। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये 64 इस साइड जाएगा तो क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। 100 माइनस 64 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 कितना होता है 36 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसको होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 36 है तो इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 36। सो दैट 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 6 और 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6। अब इसको सॉल्व करो। सो दैट यहाँ पे 1 है और ये प्लस 6 है, इस साइड लेके जाओ तो माइनस 6 हो जाएगा और ये माइनस एक्स है, इस साइड लेके जाओगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू एक्स। सो दैट एक्स की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 5। और इस साइड का भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1, ये माइनस 6 से इस साइड जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू 7, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यू आई है। सो यहाँ पे आंसर में लिख लो एक्स इक्वल टू माइनस 5 और एक्स इक्वल टू 7। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीन्स हो गया ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके तीनों जो भुजाएं हैं, जो तीनों साइड्स है, वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ए बी सेम होना चाहिए, बी सी सेम होना चाहिए और सी ए सेम होना चाहिए। ए की वैल्यू है 1 2, बी की वैल्यू है 1 6, सी की वैल्यू है 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 एंड 4। तो यहाँ पे सबसे पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग सबसे पहले किसका निकालते हैं, ए बी का निकालते हैं। तो ए बी क्या आएगा हमारा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा तो ये हमारा क्या होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब वही वैल्यू पुट कर दो, x2 कितना है 1 माइनस x1 है 1 का स्क्वायर प्लस ये y2 कितना है 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, या तो स्क्वायर स्क्वायर कर दो और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये 0 प्लस 16 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया 4। अब हमको किसका निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी का निकालना है। तो बी सी के लिए भी फॉर्मूला सेम बनेगा, क्या है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b के लिए क्या हो जाएगा
x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इसको वैल्यू पुट कर दो, घबराओ मत, ये सी जितना भी है ना सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये x2 कितना है, ये x2 है हमारा 1 प्लस 2√3 माइनस x1 कितना है, x1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे ये 1 से ये 1 कैंसल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस इधर आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 4। तो यहाँ पे बनेगा डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू √16। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4, तो डिस्टेंस ऑफ BC क्या आया, 4 आया। इसका निकलना है, AB हो गया, BC हो गया, अब CA का निकलना है, डिस्टेंस ऑफ CA। तो इसके लिए क्या करो, ये A है तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब इसकी भी पहले फॉर्मूला लिख लो, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2√3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखोगे ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना हुआ 16, इसकी भी वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस ऑफ CA इक्वल टू, सो दैट यहाँ पे भी लिखो डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CA इक्वल टू, सबका कितना आया 4 आया, सो दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, सो दैट ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle. Point A, B, C are vertices of an equilateral triangle.